राशि के दोस्तों नमस्कार। आज 16 जून सोमवार। दोस्तों, पारिवारिक और निजी कामों में अपनी योग्यता और क्षमता का पूरा इस्तेमाल करने की आप कोशिश किया करें। समझदार लोगों के साथ आपको संपर्क बढ़ाने चाहिए और साथ में ही अपने व्यक्तित्व में निखार लाने की कोशिश करें। दोस्तों, इस समय अपने स्वभाव में संदेह और शक जैसी स्थिति ना बनने पाए, ऐसा आपने प्रयास करना है। नहीं तो ये आपके लिए परेशानी का कारण बन सकती है। इसका सबसे अच्छा उपाय है यही कि खुद को अपने जरूरी कामों में व्यस्त रखें। नए व्यापारिक संबंध बनेंगे और वो फायदेमंद होंगे। काम की गुणवत्ता को बेहतर करने से आपको कुछ ज़्यादा ही ऑर्डर मिल सकते हैं। कंप्यूटर, लैपटॉप आदि पर ज़्यादा काम करने के कारण सिर में भारीपन और थकान महसूस हो सकती है। इसलिए थोड़ा सा बीच बीच में आप गैप करके आराम जरूर लिया करें। दोस्तों, सोच विचार के साथ ही आपको इस समय कोई निवेश करना चाहिए। बिना सोचे विचारे निवेश आपको फायदा नहीं देगा। शांति के साथ आपको सभी अपनी योजनाओं पर काम करते हुए आगे बढ़ना चाहिए। दोस्तों, कभी कभी गुस्से और चिड़चिड़ेपन जैसे स्वभाव के कारण कुछ दिक्कतें आपके सामने आ सकती है। इसलिए अपने स्वभाव को थोड़ा सा बदलते हुए ही आगे बढ़ें। बाहरी लोगों को अपने निजी जीवन में दखल ना देने दें, क्योंकि आपकी समस्या की जड़ यही है। अपने निजी रिश्तों को मधुर बनाकर रखें। व्यापार में अभी तक चल रहे कामों पर ही ध्यान देना ठीक रहेगा। कोई नया काम शुरू करने के लिए सही का समय का इंतजार करें। मार्केटिंग से जुड़े कामों में सफलता मिलेगी। कार्यस्थल पर कुछ बदलाव की योजना आपकी बन सकती है। अपनी योजनाओं को पूरा करने का अच्छा समय है। बस अपने काम को जल्दबाजी की जगह आराम से और सोच समझकर पूरा करने की कोशिश करें। अनुभवी लोगों का साथ भी आपको फायदा दे सकता है। दोस्तों, घर के इंतजाम को ठीक रखने के लिए तुरंत कोई बड़ा फैसला ना लिया करें। कोई भी जल्दीबाजी में उतावलेपन से घर के इंतजाम के लिए फैसला लेना नहीं चाहिए, बल्कि शांति से स्थिति को अच्छा बनाए रखने की कोशिश आपकी रहनी चाहिए। छोटी छोटी बातों पर नाराज होना ठीक नहीं है। कार्य क्षेत्र में कर्मचारियों की लापरवाही के कारण आपके ऊपर काम का कुछ ज़्यादा ही दबाव बन सकता है, लेकिन आपने बहुत ही सतर्कता के साथ सहज होकर इस परेशानी से निजात पानी है। पिछले काफ़ी समय से आप जिन योजनाओं को पूरा करने की कोशिश कर रहे थे, इस समय उनके अच्छे नतीजे मिल सकते हैं। बस खूब मेहनत करने की जरूरत है। युवा वर्ग अपनी पढ़ाई और कैरियर को लेकर गंभीरता से प्रयास करते रहेंगे। अनजान लोगों से अपनी कोई निजी बात बताना ठीक नहीं है। आज किसी भी तरह का जरूरी फैसला लेने से बचें। आप किसी मुश्किल में बुरी तरह से फंस सकते हैं, जिसका असर परिवार भी पड़ेगा। इसलिए अनजान लोगों से थोड़ी दूरियां बना के रखें। अनजान लोग हमेशा ही दिक्कत देते हुए नजर आएंगे। जितनी दूरी रखेंगे उतना ही फायदे में रहेंगे। नहीं तो कोई ना कोई समस्या तो खड़ी करने ही आते हैं जो लोग, तभी आपके नज़दीक आते हैं। व्यापार की योजनाओं को किसी के सामने ना बताएं, क्योंकि किसी नकारात्मक सोच वाले व्यक्ति के कारण काम बिगड़ सकते हैं।
मुश्किल होने पर अपने परिवार वालों की मदद लेना फायदेमंद रहेगा। दफ्तर के कामों में सुधार होगा। सितारों की स्थिति अच्छी है। पारिवारिक व्यस्तता को लेकर भी कुछ बातचीत होगी। घर के किसी अविवाहित सदस्य के लिए अच्छा रिश्ता भी आ सकता है। किसी प्रभावशाली व्यक्ति की मदद से रुका हुआ काम भी पूरा हो जाएगा और आप दूसरे कामों पर भी ध्यान दे पाएंगे। मनोरंजन के कामों में ज़्यादा खर्च होने से बजट बिगड़ सकता है, इसलिए अपनी इच्छाओं पर थोड़ा नियंत्रण रखना जरूरी है। अभी बहस और लड़ाई झगड़े होने की भी संभावना दिख रही है। अपनी वाणी पर नियंत्रण रखें। दोस्तों, अगर आप अपनी वाणी पर नियंत्रण रखेंगे, सबसे मधुर वाणी में बात करेंगे, तो कोई वजह नहीं है कि आपको कोई दिक्कत आए। कम बोलें, कम लोगों से मिलें, अच्छे लोगों से संपर्क रखें, बेफजूल के लोगों से दूरियां बना कर रखें, क्योंकि ये बेफजूल के लोग जो हैं, ये आपकी ज़िंदगी को शांति देने नहीं, बल्कि आपके जीवन को अशांत करने के लिए ही आपके पास आते हैं। इनसे सुकून की या आनंद की कभी भी उम्मीद मत करना। दोस्तों, गुरु बृहस्पति की वजह से थोड़ा आपको अच्छा इस समय प्रभाव आपकी राशि पे देखा जा रहा है। कुछ अच्छे फल मिलते हुए नजर आ रहे हैं। एक अच्छी बात है, अब आपको अपने खर्चों में कटौती नजर आएगी। विदेश यात्रा, विदेश से किसी तरह के माध्यम से कुछ विदेश से लाभ होता नजर आ रहा है। वाणी पर फिल्टर लगाएं, गाली गलौज से थोड़ा परहेज रखें, तो गुरु और शनि दोनों ही अच्छे फल दे सकते हैं। अगर आप निवेश शेयर बाजार में करना चाहते हैं, तो आप छोटा मोटा निवेश शॉर्ट पीरियड के लिए कर सकते हैं। गुजारे लायक फायदा होता नजर आ रहा है। राजनीतिक में भी आपकी इस समय मजबूती नजर आ रही है। राजनीतिक में पद और प्रतिष्ठा आपकी बढ़ेगी। कोई प्रतियोगिता में भाग लेना चाहते हैं तो समय अच्छा है, विद्यार्थियों के लिए है। अगर आप इस समय किसी कंपटीशन में हिस्सा लेने चाहते हैं तो बहुत अच्छा है, आपको कामयाबी मिल सकती है। साथ ही विद्यार्थियों को अपने गुस्से पर भी कंट्रोल करें। किसी से भी लड़ाई झगड़ा और वाद विवाद नहीं करनी। अपने वाहन का और अपने सामान का खास ख्याल रखने की जरूरत है। अपना वाहन किसी को ना दें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अपनी पढ़ाई पर फोकस करें, फायदा बना हुआ है। शिक्षा में आपको सही परिणाम मिल सकते हैं। अगर आप पार्ट टाइम नौकरी करना चाहते हैं तो थोड़े से ही प्रयास से नौकरी पा सकते हैं। इस समय कमीशन एजेंट और टेंडर लेकर कार्य करने वालों का समय भी अच्छा साबित होगा। अपनी फेवर में आपको भी रहना होगा, तभी यह सब संभव हो पाएगा। कुछ कर्क राशि के दोस्तों का फोन आता है कि सब कुछ बर्बाद हो गया है, अब जीने की इच्छा नहीं। दोस्तों, मरना जीना हमारे हाथ में होता तो आप कब के इस दुनिया से कूच कर चुके होते, लेकिन अभी आप बहुत से अच्छे कार्य करवाने हैं भगवान ने आपसे, और अच्छा होते देखना है आपने। यह सही है, जो कर्क राशि वाले भाग्य और किस्मत के भरोसे रहे हैं, कर्मों पर ईमानदारी के साथ काम नहीं किया, उन्हें इस समय काफ़ी दिक्कत आ रही है। उन दोस्तों को पूरे जीवन में कहीं भी कभी भी कुछ राहत नहीं मिलेगी। आपको मेहनत करनी पड़ेगी, हिम्मत करनी पड़ेगी, अपने आप को तपाना पड़ेगा, तभी आपका कुछ बनेगा। कोई भी वर्ष बिना नुकसान दिए नहीं गुजरा होगा, यह तो हम मान सकते हैं, क्योंकि मेहनत नहीं करोगे तो नुकसान होगा ही। लेकिन जो कर्क राशि वाले दुखों, कष्टों, पीड़ाओं, समस्याओं से लड़ते हुए आगे बढ़ते गए, कर्म करते गए, वह अब राहत के हकदार बन चुके हैं और फल में मिलना शुरू हो चुका है। खाली उपाय करने से कुछ नहीं मिल रहा, खाली राशि पढ़ने सुनने से कुछ नहीं मिला। इसके लिए भाग दौड़ करनी पड़ेगी, कर्मों को प्रधान बनाकर अब आगे बढ़ना होगा। पग पग पर आप आगे बढ़ेंगे, दौड़ भाग धूप करनी ही पड़ेगी, तभी बात बढ़ेगी। तो दोस्तों, ये जो जीवन है, इसमें मेहनत तो हर किसी को करनी पड़ती है। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं
मेहनत के आज कामयाब होकर बैठा हो। तो समस्या है दोस्तों, समस्या है क्या? जीवन की सारी समस्या इस एक बात में है, एक बात में छिपी है कि जब आप हल कर सकते थे, तब आपने हल नहीं किया। जब बात को रोक सकते थे, आपने रोका नहीं। बात को रोक देना आसान था, तब आप बढ़ाए चले जाते। और जब बात सीमा के बाहर निकल जाती है, आपके हाथ से निकल जाती है, तब तुम्हें होश आता है। जब कुछ भी नहीं किया जा सकता, तब तुम जागते हो। जब कुछ किया जा सकता था, तब आप आलस से पड़े विश्राम करते रहे। तब आप हजार समस्याएं इकट्ठी होती चली जाती हैं। उन समस्याओं से दबे हुए तुम खंड खंड छितर बितर जाते हो। फिर आपके जीवन सूत्र का जो संबंध है, तुम्हारी भीतर की जो है अंतरात्मा है, जो आपको संदेश देती है, उस संदेश को आपको धैर्य से सुनना चाहिए, फिर उसके काम करना चाहिए। फिर आप छोटी सी समस्या को हल करने में असमर्थ हो जाते हो, क्योंकि आपका मन एक कंफ्यूजन में चला जाता है, हो जाता है। वहाँ इतनी समस्याओं का ढेर लगा पड़ा होता है कि अब कौन सी समस्याओं को पहले हल करें, कौन सी समस्याओं को बाद में हल करें। उन समस्याओं में से दबे तुम सारा सामर्थ्य खो देते हो। आपका आत्मविश्वास भी तिरोहित हो जाता है। जो कुछ भी ना हल कर पाया, वो कुछ हल करेगा, यह भरोसा भी टूट जाता है। आप समझने लगते हैं कि अपने से हल होने वाला नहीं है। और एक बार आपके अंदर ऐसी दीनता आ गई, तो आपके पैर के नीचे की जमीन गई। फिर तो आप कोई भी समस्या को हल नहीं कर पाओगे। जिसे बच्चे हल कर लेते हैं, हल करने का भरोसा और श्रद्धा ही निष्ठ हो जाती है। दोस्तों, देखेंगे कि जो आप टालते जाते हैं, जितना आप टालते जाते हो, समस्या उतनी बढ़ती जाती है। उतना समस्या मिल रहा है बीज को अंकुरित होने में। वो समस्या वाला जो बीज है, उतना ही उसको समझ देते हो। फिर टालना मुश्किल हो जाता है। जब समस्या सामने ही खड़ी हो जाती है, फिर आप समस्या से लड़ना शुरू करते हो। पहले टालते हो, वो भी गलत है। फिर लड़ते हो, ये भी गलत है। जो आज मिला है, वो काफ़ी है। अगर तुम कल को बीच में ना लेकर आए, तो जो तुम्हें मिला है, वो काफ़ी है। तुम समझ रहे हो, अगर आप कल के बीच में आपको फिर बड़े से बड़े सम्राट भी भिखारी, क्योंकि कल को कोई भी नहीं बढ़ सकता। एक समस्या को हल कर लो, बाकी सारी समस्याएं हल हो जाती हैं। दोस्तों, समस्या को कोई लड़कर हल नहीं कर सकता। आप लड़े की समस्या को हल करना असंभव हो जाता है, क्योंकि किसी भी समस्या को हल करने के लिए शांत चित्त चाहिए। लड़ने वाली वृत्ति तो अशांत है। तो पहले तो क्रोध को पनपने देते हो, फिर जब क्रोध मुश्किल में डाल देता है, तो जीवन को उलझा देता है, सब तरफ कांटे बो देता है, कहीं भी चलने की जगह नहीं रह जाती। क्रोध को वहां दुश्मनी दिखाई देने पड़ती है। आपको पैसे ऐसे लगने लगता है कि सारी तरफ तुम्हारे लिए षड्यंत्र चल रहे हैं, सभी लोग तुम्हारे दुश्मन बने खड़े हैं। तब तुम जागते हो, तब तुम दूसरी भूल करते हो, तब तुम लड़ने की भूल करते हो। दबा लो, क्रोध में डालो क्रोध। लेकिन क्या कभी क्रोध लड़कर समस्या से जीता है? समझ लो, तुम धागे साफ कर रहे हो, ये धागे उलझ गए हैं। क्या तुम धागों में लगे रहोगे? आपने बचपन में पतंग पतंग उड़ाई होगी, तो पतंग उड़ाई होगी तो उसमें जो धागे उलझ जाते थे, अगर हम बहुत जल्दी 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 उसको करेंगे, तो वो कभी सुलझ नहीं सकते। बड़ी शांति से हम उसको सुलझा लेते थे, वो सुलझ जाते थे, नहीं तो उसमें गांठ पड़ दी। यही समस्याओं का भी है। बहुत शांत मन चित्त से कोई समस्या आई है, अब आपने उसको सुलझाना है। उस समस्या को सुलझाने से पहले आप भी तो सुलझे हुए होने चाहिए।
आप खुद ही उलझे हुए हो तो समस्या को और उलझा कर रखते हो। इसलिए बड़े शांत चित्त मन से आपके सामने समस्या आई है, उसका हल भी आपके सामने, समाधान भी आएगा। चिंता ना करें, बस शांत हो जा करें थोड़ी देर के लिए। दोस्तों, एक छोटी सी कहानी है, एक कथा है। एक सम्राट की मौत नजदीक आ गई। 100 वर्ष पूरे हो गए थे। मौत भीतर आई और सम्राट से कहा, मैं लेने आई हूं, आप तैयार हो जाएं। मौत सभी के पास आके कहती है, हम ना सुने तो ये बात दूसरी है, हम बहरे बन जाए तो ये बात दूसरी है, हम जानबूझकर अनजान बन जाए तो ये बात दूसरी है। सम्राट ने कहा कि क्या कह रही है? आपकी मेरा वक्त आ गया जाने का? अभी तो मैं कुछ भी नहीं कर पाया, अभी तो सब आशाएं ताजी हैं, बाकी हैं, अधूरी हैं, सामने खड़ी हैं, मुझे पुकार रही हैं। अभी तो मेरी कोई अभिलाषा पूरी नहीं हुई, अभी मैं कैसे जा सकता हूँ? लेकिन मौत ने कहा, मुझे तो तुम्हें लेकर ही जाना है, लेकर जाना ही पड़ेगा। अगर तुम्हारा कोई बेटा राजी हो तुम्हारी जगह मरने को तो मैं उसे ले जाऊं, तो मुझे तो वहां पर गिनती पूरी करनी है, तो अपनी उम्र तुम्हें दे दे। सम्राट ने अपने बेटे बुलाए। 100 से ज्यादा बेटे थे, कोई राजी नहीं हुआ। पर एक बेटा जो सबसे छोटा था, 15 साल की उम्र होगी, वो राजी हो गया। बाकी बेटों ने मना कर दिया कि जब 100 साल का बाप हमारा जिंदा रहना चाहता है तो हम तो अभी 100 से कम है, हम क्यों मरे? अब वो मूर्ख को 16 साल के बेटे ने कहा कि आप मेरी उम्र ले लें। मौत ने उसे बहुत समझाया कि तू क्यों बिना कारण मरना चाहता, अभी तो तूने 100 साल के बाद मरना है, तुझे क्या कर रहा है? उसने कहा कि जब मेरे पिताजी को 100 वर्ष में कुछ पूरा नहीं कर पाए तो मैं भी क्या पूरा कर पाऊंगा, उन्हें ही दे जाता हूँ उम्र, शायद 200 साल में कुछ पूरा कर पाए। 100 वर्षी तो मेरे पास हैं, तो शायद मेरा भी कोई बेटा राजी हो जाए मुझे अपनी उम्र देने में, जिसने मुझे और उम्र का जरूरत पड़ेगी। तो उस बेटे ने कहा, मुझसे कहा कि कम से कम मुझे ये तो रहेगा कि अपनी कोई आशा विफल ना हुई, क्योंकि मेरे से अभी तक कोई आशा ही नहीं, मेरी कोई आशा है ही नहीं, इस आशा के साथ मर सकूंगा। पिताजी आशा ना पूरी होने की निराशा में मर रहे हैं, तो आप मेरी उम्र मेरे पिताजी को दे दें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। इतनी कृपा जरूर करना मुझको, जब मेरे पिता 100 साल बाद मरे तो मुझे खबर कर देना, मैं भी देखूंगा कि क्या हालत बनी है मेरे पिता की। 100 वर्ष बीत गए, वक्त बीतते देर नहीं लगती। 100 वर्ष के बाद मौत फिर सम्राट के द्वार पर आ खड़ी हुई। सम्राट ने कहा कि मैंने कि अभी कुछ किया ही नहीं, अभी तो सब आशाएं अधूरी हैं, कोई पूरी हुई नहीं। तब तक उसके पुराने बेटे जो सभी मर चुके थे, पर अब नए 100 बेटे पैदा हो चुके थे। फिर उसने और समय मांगा, फिर एक बेटे ने अपनी उम्र उससे दे दी। वो शायद मृत्यु के क्षण में भी सजा धजा सामने खड़ा होता है कि शायद वो हो जाए। मौत हर बार बेटों को समझाती रहती, तुम पागल हो। बेटे कहे कि तू हमारे पिता को क्यों नहीं समझाती कि तू पागल है, तू हमें क्यों समझाती है कि 600 वर्षों में कुछ पूरा नहीं हो पाया, अब क्या कर लेगा? मरने से पहले बेटे ने पूछा पिता से कि 600 वर्ष में थोड़ा मोड़ा तो कुछ तो इकट्ठा किया होगा इन वर्षों में। पिता ने बेटे से कहा कि कुछ भी नहीं पूरा हुआ, मैं वहीं का वहीं खड़ा हूँ जहाँ से आया था। बहुत ऐसा 1000 साल तक हुआ, वो बूढ़ा 1000 साल तक जिंदा रहा, उसके बदले उसके बेटे अपनी जान देते रहे। अब बढ़ती चली गई उसकी उम्र। जब 1000वें वर्ष में मौत आई तो मौत भी थक चुकी थी, लेकिन वो बूढ़ा नहीं थका था। और मौत ने कहा कि बस अब और नहीं, अब और नहीं, अब तो जाना ही होगा।
काफ़ी हो गया, अब मैं कब तक आती रहूँगी, तुम अनुभव से सीखते नहीं। उस बूढ़े ने कहा कि अभी तो कुछ भी नहीं हुआ, अभी तो सब वहीं का वहीं है, सब खाली है, थोड़ा समय शायद मिल जाए तो कुछ हो सके। यही बात तो मुझसे 10 बार कह चुका था। इस बात पर आप हम हंस रहे होंगे, ये कहानी नहीं है, ये हम सबकी कहानी है। ये बात हम भी और मौत के में 1000 बार कह चुके हैं। आप नहीं, बूढ़े को भी याद नहीं, उसको भी याद होता तो 1000 बार मौत को वापस नहीं भेजता, 10 बार यही बात नहीं कहता कि चुकी है कि कहने से हिम्मत टूट जाती है। इसलिए बूढ़ा आदमी कहता है, बचपन में बहुत सुख था। कोई बच्चा नहीं कहता कि सुख है, बच्चा कहता है जितनी जल्दी मैं बड़ा हो जाऊं, बड़े हो जाने में सुख है। कोई बच्चा सुखी नहीं है, लेकिन सब बूढ़े कहते हैं कि बचपन में सुखी थे। बच्चे बहुत जल्दी बड़ा होना चाहते हैं, सब बच्चे परेशान हैं, बच्चा होना दुखद है। चारों तरफ बड़े हैं और वह उनके बीच में अकेला है। बड़े गंभीर चर्चा पर बात कर रहे हैं और उसे खेलने की आज्ञा नहीं है, और उस छोटे बच्चे की गंभीरता निपट ना समझी की मालूम पड़ती है। खेल उसे सार्थक मालूम पड़ता है। सब तरफ दबाव है, सब तरफ आर्डर है कि मत करो, ये मत करो। बच्चा बहुत जल्दी बड़ा हो जाना चाहता है कि कब मैं बड़ा हो जाऊं और दूसरे से कह सकूं कि ये मत करो, ये मत करो। लेकिन सब बूढ़े कहते हैं कि बचपन बहुत सुखद था, बचपन के सब दुख भुला दिए गए। तो दोस्तों, हर आदमी यहाँ है, वहाँ संतुष्ट नहीं है। 1000 साल की उम्र के बाद भी उसको संतुष्टि नहीं मिली और जीना चाहता है। हमें भी, हम भी, इतनी चीज़ें हमें मिल चुकी हैं, भगवान ने इतना कुछ दे दिया, फिर भी हम संतुष्ट नहीं होते। तो दोस्तों, हमें सबसे पहले संतुष्ट होने की आदतों को बनाना होगा, नहीं तो बेवजह हम जैसे आए थे वैसे ही परेशान, दुखी दुखी, रोते रोते वापस चले जाएंगे। जीवन में चीजें आपके लिए तब तक नहीं सुधरेगी जब तक आप खुद को नहीं सुधारते। जीवन में आपको जो उपहार मिलते हैं वह आपसे सर्वश्रेष्ठ प्रयास मांगते हैं। केवल अच्छी इच्छाएं नहीं चाहिए। आप इस समय किसी भी चुनौती का सामना कर रहे हैं, यह जरूर जानने की जरूरत है आपको कि यह चुनौतियां स्थायी नहीं है, यह बीतने के लिए आई हैं। सफलता कुछ सरल आदतों का नाम है जो रोजाना निभाई जाती है। इस समय कर्क राशि वाले दोस्तों को नकारात्मकता के लगातार खिंचाव के खिलाफ एक तीव्र और आजीवन लड़ाई लड़नी होगी। अगर आप ढीले पड़ गए तो यह आपकी सारी मेहनत छीन लेगी, निकल जाएगी। आपकी सारी मेहनत छीन लेगी, निकल जाएगी कि आप वो कड़ी मेहनत को, क्योंकि पॉजिटिव सोच के साथ चलेंगे तो बढ़िया रहेगा। इस समय आप आसान जीवन की उम्मीद ना करना, उसकी कामना ना करो। इस समय तो आप खुद को बेहतर बनाने की कामना करो, प्रयास करो। कम समस्याओं की चाह मत करो, अधिक कौशल की चाह करो। कम चुनौतियां मत चाहो, इन चुनौतियों से निपटने के लिए अधिक ज्ञान और अधिक उत्साह की चाल बनाते हुए आगे बढ़ो। पॉजिटिव रहो और वह सब करो जो आप कर सकते हैं। आप इस समय अगर अपनी योजनाओं पर काम करेंगे तो वह आपको सफल बनाएंगे। जो भी अच्छा आप बनाते हैं वह आपको और बेहतर बनाएगा। इस समय व्यक्तिगत जिम्मेदारियां लेना जरूरी है। यह आप हालात नहीं बदल सकते, लेकिन खुद को तो बदल ही सकते हो। यही आपके, यदि आपके अधिकार क्षेत्र में आता है, खुद को बदलें। अपने काम से ज़्यादा आप इस समय खुद पर ज़्यादा मेहनत करो। यह ठीक है कि आप अपनी मंजिल रातों रात नहीं बदल सकते, लेकिन इतना तो कर ही सकते हैं। आप अपनी दिशा इसी समय बदलने की कोशिश करें। अगर जब आप वास्तव में कुछ
पाना चाहते हैं, करना चाहते हैं और उसे हासिल करने की गहरी चाह रखते हैं, तो आप रास्ता खोज लेंगे जो आप चाहते हैं। जब आप उसे हासिल करने के लिए कदम उठाएंगे तो चमत्कार होंगे। बिना निर्णय लिए आप किसी भी तरह की प्रगति नहीं कर सकते, क्योंकि मिट्टी कहती है अपनी जरूरत मत लाओ, बल्कि अपने बीज लाओ। सिर्फ जरूरतों से कुछ नहीं मिलना, बीज भी होने चाहिए। तो दोस्तों, आप अपने आप को तपाते हुए, मेहनत की आग में तपाते हुए आगे बढ़ाते रहें, क्योंकि समय ये मेहनत से ही आपको कुछ मिलेगा। मेहनत के बिना किसी को नहीं कुछ मिलेगा। बार बार आपको मेहनत के लिए ही इसलिए किया जा रहा। दोस्तों, अगर जीवन में सफलता पानी है तो आपको दर्द को भूल जाओ, वह दिमाग से हट जाता। अपने दर्द को अपने दिमाग से हटाओ और अपनी सफलता को अपने दिमाग में बैठाओ। जीवन में कठिनाइयां हमें बर्बाद करने नहीं आती, बल्कि यह हमारी छुपी हुई सामर्थ्य और शक्तियों को बाहर निकालने में हमारी मदद करती है। कठिनाइयों की जान लेने दो कि उससे भी ज़्यादा कठिन आप हैं। ये कठिनाइयों को याद हो जाना चाहिए। दोस्तों, मूर्ख आदमी के लिए हमारी बताई हुई राशि उतनी ही उपयोगी है जितना कि एक अंधे व्यक्ति के लिए आईना। आपको लगे कि जीवन अब अस्त व्यस्त हो गया है तो आप व्यवस्था चुन लें। अस्त होना हर बार समय के लिए छोड़ देना चाहिए। आप अपने काम में बिजी हो जाएं। क्षमता और ज्ञान को हमेशा अपना गुरु बनाओ, अपना गुरूर नहीं। घरों के झगड़े में ना कोई जीता है ना कोई हारता है, बस घर की सुख शांति और खुशियों को हमेशा के लिए खो देता है। इसलिए दोस्तों, घर के जो छोटे छोटे झगड़े हैं इनको बढ़ाया ना करो, इनको खत्म करने की कोशिश करो, क्योंकि घर का जो कलेश है वो घर से हर चीज को बाहर कर देता है। घर की खुशियाँ, घर के सुख, घर की शांति, घर की बरकत सब घर से बाहर चली जाती है जब घर में हमेशा झगड़ा झगड़ा कलेश रहता है। बेवजह छोटी छोटी बातों को बहुत बड़ा चढ़ाकर आप जब करते हैं तो घर से फिर हर पॉजिटिव चीज़ें बाहर हो जाती है और नेगेटिव चीज़ों को मौका मिल जाता है आपके घर में घुसने का। दोस्तों, जीवन में किस्मत हिम्मत न हारें, बस हंसते मुस्कुराते जिंदगी गुजारें। लग चुकी है तलब जीत की अब, लग चुकी है तलब जीत की अब, खुद को आग में झोंक दें। ठोकरें कहती हैं मारा जाएगा, हौसले कहते हैं देख लेंगे। इस बार आपको एक नए अंदाज में आना चाहिए। इस बार दुनिया को भी खुद को वक्त देकर देखें, क्योंकि बहुत दे लिया दुनिया को वक्त। अब थोड़ा अपना कीमती वक्त अपने को भी देखें। नए अंदाज में इस बार उतरें मैदान में। जिन्हें भी अपने भविष्य का निर्माण करना होता है वे मन के अधीन नहीं चलते, अपितु मन को अपने अधीन करके चलते हैं। लक्ष्य के आधे रास्ते पर जाकर कभी वापस ना लौटें, क्योंकि वह वापस जाने पर भी आधा रास्ता पार करना पड़ता है। दोस्तों, कामयाबी के दरवाजे कामयाबी के दरवाजे उन्हीं के लिए खुलते हैं जो उन्हें खटखटाने की ताकत रखते हैं। किस्मत सिर्फ मेहनत से बदलती है, बैठकर सोचते रहने से नहीं। इसलिए उठो, अभी उठो, इसी वक्त उठो और अपने लक्ष्य पर काम करो। समय बीतता जा रहा है। आप तो दोस्तों अब उस यकीन के साथ कि हर काम को करोगे कि वह दिन जरूर आएगा
जब आपका सपना सपना नहीं रहेगा बल्कि हकीकत बन जाएगा। दोस्तों, अपनी जगह दोस्ती अपनी जगह है, हमेशा ध्यान रखना। अगर तुम्हारी दोस्ती के लिए मुझे पीनी पड़े शराब, तो मेरी दोस्ती के लिए तुम शराब छोड़ भी सकते हो। अगर कोई आपको अपना दोस्ती का दिखाए पैमाना कि तुम मेरे दोस्त हो, आज दोस्त के कारण आपको शराब पी लेनी चाहिए, तो आपको भी उसको बताएं कि अगर तू दोस्त के कारण मुझे पिलाना चाहता है तो मैं दोस्त होने के नाते तेरे को मैं कहता हूँ कि आज से तू शराब बंद कर दे, तुझे मेरी दोस्ती की कसम। तो ऐसे दोस्तों के पास बैठो जो आपको सही दिशा दिखाएं, सही रास्ता दिखाएं, सही आचार विचार लाएं। ऐसे लोग नहीं जो तुम्हें बैठ के सिगरेट, शराब, गुटखा, ऐसी ऐसी गंदी आदतें लेना। ऐसे नेगेटिव लोगों से बिल्कुल दूरियां बनाकर आपको चलना होगा। और अच्छे लोग, आध्यात्मिक लोग, जो भगवान को मानने वाले लोग हैं, इन लोगों के पास आप अपना ज़्यादा समय बिताएं, इन लोगों के साथ ज़्यादा सांझ रखें, क्योंकि भगवान को मानने वाला व्यक्ति कभी भी आपको कोई नुकसान देकर नहीं जाएगा। आपका नुकसान नहीं होगा। कि आप मेरे से आके बात भी कर सकते हो, मुझसे मैसेज भी कर सकते हो कि अगर आप भगवान के साथ रहेंगे, आपका बाल भी बांका कोई नहीं कर सकता। सिर्फ भगवान की रजा में राजी हो जाओ, समर्पण कर दो, आप उसकी शरण में चले जाओ। जैसे अर्जुन चला गया था भगवान की शरण में और फिर विजय हुई अर्जुन की। आपको भी उसी तरह, ये नहीं दुर्योधन की तरह भगवान के पास मत जाना, नहीं तो मारो जाओगे। जैसे दुर्योधन गया था भगवान के पास, उस तरह मत जाना, भाव से जाना कृष्ण अर्जुन की तरह। तो दोस्तों, ये राशिफल आपको श्री राधेश्याम मंदिर द्वारा बताया जाता है। इसी तरह का ही राशिफल रोज हम आपके समक्ष पेश करते हैं। इसमें कुछ कहानियाँ होती है, कुछ कथा होता है, कुछ अध्यात्म होता है, कुछ आपके ग्रहों के बारे में बता देते हैं। तो आप पसंद करते हैं, जितने लोग पसंद करते हैं उसका धन्यवाद, जो नहीं पसंद करते उनका भी धन्यवाद, क्योंकि हम तो अपना काम करते रहें जब तक भगवान करवाएगा। कौन होता है आपको राशि बताने वाला? ये तो भगवान ही करवाता है। भगवान की मर्जी के बिना पत्ता भी नहीं हिलता, ऐसा मेरे को पूरा विश्वास है। तो आप कोई सूचना देना चाहते हैं, लेना चाहते हैं, तो आप मेरे से बात कर सकते हैं 9315336907। ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है। व्हाट्सअप पे फ़ोन करें, व्हाट्सअप पे ही मैसेज करें। तो दोस्तों, खुश रहो, मस्त रहो, स्वस्थ रहो, व्यस्त रहो, तंदुरुस्त रहो। कल फिर मिलेंगे आपकी राशि के साथ। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे।